Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 4C question number 3. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मेरी पहली वाली वीडियोज़ में मौजूद हैं, अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं बच्चों। अ रिटेल स्टोर बाइज माइक्रोवेव ओवन फॉर ₹2050। एक बच्चों रिटेल स्टोर है जो माइक्रोवेव ओवन मतलब बाय करता है, ठीक है, 2050 में, एंड सेल्स देम, और उसको फिर बेचता है 2850। 2050 में ख़रीदता है और 2850 में वो बेचता है, सेल करता है। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज? हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है बच्चों। सबसे पहले हमने प्रॉफिट निकालना है, फिर उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज हमने इसमें फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है हमें। गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ माइक्रोवेव ओवन। कॉस्ट प्राइस ऑफ माइक्रोवेव ओवन इज इक्वल टू 2050। अब लिखेंगे सेल प्राइस ऑफ माइक्रोवेव ओवन इज इक्वल टू ₹2850। अच्छा, इसमें हमने फाइंड क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज, ये हमने फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज से पहले बच्चों सबसे पहले हमने प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। प्रॉफिट का फार्मूला, क्योंकि हमें एसपी ग्रेटर है ना यहाँ पे, इससे प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी। एसपी की वैल्यू 2850 और सीपी की वैल्यू 2050। 2850 और 2015 को सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, 0 0 और 800 आ गया। प्रॉफिट कितना आया हमारे पास? ₹800। अब हमने लिखना है प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला बच्चों, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100%, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। प्रॉफिट की वैल्यू है 800, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 2050 मल्टीप्लाई 100%। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये 8 के साथ 4 0 आ गए और 2050%। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 39.02%। ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट परसेंटेज का बच्चों आंसर आ गया, ठीक है। इसमें हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी थी और हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स। अ डीलर बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹1500। एक डीलर जो है वो आर्टिकल खरीदता है 1500 में, एंड सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, और 20% प्रॉफिट में वो बेचता है, ठीक है। व्हाट वाज द सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल? हमने उस आर्टिकल की सेल प्राइस फाइंड करनी है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप हाईलाइट कर लिया करें, ठीक है। वीडियो आप पूरी देखा करें। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ डीलर बॉट एन आर्टिकल आगे हमने डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन, हमें गिवन किया बच्चों कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹1500। ठीक है, एंड सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। sold at 20
परसेंट प्रॉफिट कितना है 20%। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट में बेचता है तो हमने सेल प्राइस अब इसकी फाइंड करनी है। सेल प्राइस हमने इसकी फाइंड करनी। अब जो 20% प्रॉफिट है ना, ठीक है, अगर यहां पे लिखेंगे, खुद लिखेंगे, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 100 देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी। अगर बच्चों एक कॉस्ट प्राइस 100 है तो 20% प्रॉफिट है ना, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन किए थे 100 + 20, तो सेल प्राइस हो जाएगी 120 रुपीज़ में। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो सेल प्राइस कितनी हो जाएगी 120 रुपीज़। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 1 देन सेल प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस 1 हो तो सेल प्राइस क्या होगी 120, और ये 100 इसके नीचे आ जाएगा और 100। अब हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 1500। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 1500 देन सेल प्राइस क्या होगी 120 और 100 मल्टीप्लाई 1500 मल्टीप्लाई 2 0 से काट के बच्चों हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 120 को और 15 को मल्टीप्लाई करना है। 5 0 0 5 2 10 5 1 5 और 1 6 0 0 0 2 1 2 और 1 1 1 1800 आ गया बच्चों। कितनी आ गई रुपीज़ 1800 हमारे पास आ गई सेल प्राइस। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो फाइनल आंसर आया इसकी सेल प्राइस आ गई बच्चों 1800। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, अहमद बॉट अ प्रोडक्ट हैंगिंग एट द ₹20 ईच। अहमद बॉट अ प्रोडक्ट हैंगर्स, ठीक है, अहमद जो है प्रोडक्ट हैंगर्स खरीदता है 20 रुपीज़ का एक, एंड सोल्ड देम ₹25 ईच। 20 रुपये में ख़रीदता है और उनको सेल करता है 25 रुपीज़ में, ठीक है, 20 रुपये का एक खरीदता है और 25 रुपये का एक बेचता है। फर्स्ट पार्ट है व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द कॉस्ट प्राइस डिड ही मेक, ठीक है, वो कितना प्रॉफिट परसेंटेज कमाता है। दूसरा, लेटर ही रिड्यूस द सेलिंग प्राइस 5%, फिर वो 5% सेलिंग प्राइस रिड्यूस करता है, फिर प्रॉफिट परसेंटेज हमने निकालना है उस पर बच्चों। ये 2 पार्ट हैं, तो चलते हैं पहले फर्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट ए, इसमें हमें क्या गिवन है, अहमद बॉट अ प्रोडक्ट हैंगिंग ₹20, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है ₹20 बच्चों। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 20 एंड सेल प्राइस ₹25। और इसमें हमने करना है व्हाट डिड द प्रॉफिट परसेंटेज। इसमें हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, हमने इस पार्ट में हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले हमने प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP। SP 25 है और कॉस्ट कितना है 20। प्रॉफिट आया रुपीज़ बच्चों 5, प्रॉफिट 5। अब बच्चों हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100%। यहाँ पे बच्चों प्रॉफिट कितना आया है 5 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 20 और मल्टीप्लाई 100%। 0 0 से काट गई 2 1 2 5 10, तो 5 5 25%। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, प्रॉफिट आ गया 25% आ गया बच्चों। सेकंड पार्ट है लेटर ही रिड्यूस द सेलिंग प्राइस, ठीक है, वो कह रहा है कि इसके बाद वो सेलिंग प्राइस रिड्यूस करता है 5%, ठीक है, तो फिर उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है, अगर वो रिड्यूस करता है तो फिर उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस थी ना बच्चों, सेलिंग प्राइस या ओरिजिनल लिख दो ना,
ये थी ₹25, ठीक है। अब 5% हमने निकालनी पड़ते, 5% ऑफ 25 हम निकालते हैं। पहले 5% रिड्यूस करते हैं तो कितना होता है, लिखेंगे 5/100 मल्टीप्लाई 25, 25 वन 25 4 तो 5/4 आ गया। 5/4 होता है 1.25 रुपीज़, 1.25 मतलब ये प्राइस वो रिड्यूस करता है। हम लिखेंगे न्यू रिड्यूस्ड प्राइस, रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 25 में से 1.25 बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 23.75 आ गया, ये 23.75 आ गया। प्रॉफिट, अब प्रॉफिट क्या हो गया, SP माइनस CP। SP बच्चों ये वाला आएगा जो अभी ये वाला है 23.75 रिड्यूस वाला, और माइनस CP कितना था, वही 20 था, ₹20, ये आएगा 3.75 आ गया। अब यहाँ पे भी प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट और CP मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट है बच्चों 3.75 और कॉस्ट प्राइस कितनी है, वही 20 है, मल्टीप्लाई 100%। ये कटेंगे 25, 25 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिड्यूस 18.75% आ जाएगा बच्चों उसका प्रॉफिट। अब जब 5% प्राइस रिड्यूस हो गई तो प्रॉफिट भी हमारे पास 18.75% आ गया, कम हो जाएगा बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, अ कार्टन ऑफ 25 बल्ब्स, ठीक है, एक 25 बल्ब्स का कार्टन, मतलब जिसमें एक पूरे कार्टन में 25 बल्ब्स आते हैं, उसकी कॉस्ट है 625 रुपीज़। मतलब 25 बल्ब्स का कार्टन है, उसकी प्राइस है 625 रुपीज़। दे सेल फॉर ₹35 ईच, वो एक एक बल्ब करके ना वो बेचता है, ठीक है, 35 रुपीज़ का एक बल्ब करके बेचता है। ये टोटल 25 बल्ब की प्राइस है कंबाइन। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट, हमने प्रॉफिट फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा लें, ठीक है बच्चों। इसके ऊपर आपने पॉइंट भी लिख लेना और इंपॉर्टेंट का भी निशान लगा लेना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं उनको आपने पहले हाईलाइट कर लिया करें। आपके पास टाइम कम होता है तो फिर आप इन क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिया करें। सॉल्यूशन, हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बल्ब्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बल्ब्स, ठीक है। 25 बल्ब्स का जो ठीक है कार्टन है उसकी प्राइस है ₹625, ठीक है। अब सेल प्राइस जो हमें गिवन है ना बच्चों, हमें गिवन है सेल प्राइस ऑफ ईच बल्ब इज इक्वल टू ₹35। ये बच्चों हमें एक बल्ब की प्राइस गिवन है, ठीक है, ईच बल्ब एक की, हमने 25 की निकालनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है, सेल प्राइस ऑफ 25 बल्ब हमने निकालना है, तो 25 इंटू 35 इन दोनों को हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है। 25 और 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35 और 25, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, 2 5 10, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7, 875 रुपीज़, 875 हो गया सेल प्राइस, ठीक है। अब हमारे पास आ गई थी, ये थी कॉस्ट प्राइस 25 बल्ब की और ये 25 बल्ब की सेल प्राइस है ये। अब यहाँ पे हमने प्रॉफिट निकालना है बच्चों, पहले प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मैंने आपको बोला है इसके ऊपर स्टार भी लगा लें और पॉइंट भी लिख लें। पॉइंट क्या था कि ईच बल्ब की प्राइस थी तो 25 बल्ब की निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये पॉइंट है। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, SP है 875 और CP है 625, 875 625, ये आ गया 250 आ गया, ₹250। लेकिन बच्चों जो बुक के एंड में आंसर गिवन है ना वो परसेंटेज में गिवन है, ठीक है। ये अभी हमने प्रॉफिट निकाला है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं क्योंकि बुक के एंड में प्रॉफिट परसेंटेज में आंसर है। तो प्रॉफिट और CP मल्टीप्लाई 100%। क्वेश्चन में वैसे कहा गया कि प्रॉफिट फाइंड करें, प्रॉफिट यहाँ तक आ गया है, लेकिन बुक के मुताबिक प्रॉफिट परसेंटेज में आंसर निकाल लेते हैं। प्रॉफिट है 250 और कॉस्ट प्राइस है 625 मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों,
25,000 डिवाइडेड बाय 625। हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल 2530 हैं और डिवाइडेड बाय 625, तो हमारे पास आगे बच्चों 40%। बुक के एंड में ये वाला आंसर है। क्वेश्चन में परसेंटेज में नहीं कहा गया, खाली प्रॉफिट कहा गया था, लेकिन क्वेश्चन बुक के एंड में जो आंसर है परसेंटेज में है, तो फिर आपने प्रॉफिट परसेंटेज भी आपने फाइंड कर लेना है, तो फिर हमारा बुक वाला आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिस्टर रहीम इज अ हार्डवेयर मर्चेंट। ठीक है, मिस्टर रहीम हार्डवेयर मर्चेंट है। ही बाइज हैंड साज एट ₹350 ईच एंड सेल्स देम फॉर ₹450 ईच। ये दोनों के साथ ईच लिखा हुआ है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के साथ भी और सेल प्राइस के साथ, इससे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना। व्हाट इज द मार्कअप ऑन द कॉस्ट प्राइस टू द नियरेस्ट परसेंटेज। हमने मार्कअप फाइंड करना है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट हमने फाइंड करना है एक तरह का। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों गिवन है कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹350 और सेल प्राइस हमें गिवन है ₹450। ठीक है, इसमें हमने निकालना है व्हाट इज द मार्कअप ऑन द कॉस्ट, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP माइनस CP, SP हमारे पास 450 एंड CP हमारे पास बच्चों 350, ये हमारे पास आएगा 100। प्रॉफिट हमारे पास आ गया 100। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट यहाँ पे कितना है 100, कॉस्ट प्राइस है 350 और मल्टीप्लाई 100%। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। ये आ जाएगा 12340 डिवाइडेड बाय 350। इनको हम डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा, ये आ गया तकरीबन 28.57, या हम 29 लिख सकते हैं, 28.57%, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 29% आ गया बच्चों। ये हमारे पास फाइनल इस पार्ट का आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ वैक्यूम क्लीनर कॉस्टिंग ₹3200। कॉस्ट प्राइस है वैक्यूम क्लीनर की 3200 एंड सोल्ड एट द ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट गिवन है 25% पे बेचा जाता है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार लगा लें। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आप इसके ऊपर स्टार लगा लेंगे। ठीक है, जिस पे स्टार लगाया जाता है उस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹3200। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ₹3200। प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%। ठीक है, और इसमें हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है। हम लेट करते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस इज ₹100। अगर कॉस्ट प्राइस ₹100 होगी तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी 25% है ना, प्रॉफिट तो 25 ऐड होंगे 125। लेट करते हैं अगर कॉस्ट प्राइस ₹100 है तो उसकी सेल होगी ₹125 में, क्योंकि 25% प्रॉफिट है। ₹100 पे ₹25 ले रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹1, फिर सेल प्राइस क्या हो जाएगी 125 ओवर 100। इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹3200, फिर सेल प्राइस क्या हो जाएगी देन सेल प्राइस 125 ओवर 100 मल्टीप्लाई 3200। ये 2 0 से काट के बच्चों 125 और 32 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 125 और 32 को 2 5 10, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, 3 1 3, 0 5 और 10 0 1 कैरी, 7 2 9 1 10 0 1 कैरी 4000। ये आ गया बच्चों ₹4000 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसकी आ गई सेल प्राइस। क्या आ गई? सेल प्राइस आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। ये तो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, अ मर्चेंट बॉट 125 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज एट ₹25 पर केजी। एक मर्चेंट मतलब एक दुकानदार बड़ा जो, ठीक है, 125 किलोग्राम पोटैटो खरीदता है 25 रुपये के हिसाब से, किलो के हिसाब से। इफ़ 5 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज वर बैड, अगर उसमें से 5 किलोग्राम बैड निकलते हैं, ख़राब निकलते हैं, एट व्हाट प्राइस पर केजी मस्ट ही सेल, तो किस प्राइस पे वो सेल करे द गुड पोटैटो, जो बाकी पोटैटो गुड हैं, टू मेक द ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट पे जो प्रॉफिट है वो उसको 20% मिले बच्चों, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको समझा देते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 125 किलोग्राम पोटैटोज, ठीक है। तो 125 और 1 किलोग्राम की प्राइस है बच्चों 25। इन 125 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्राइस आ जाएगी ₹3125। ये 125 केजी पोटैटो की प्राइस आ गई। अब यहाँ पे बैड पोटैटो से बैड पोटैटोज हैं 5 किलोग्राम, उसमें से 5 किलोग्राम बैड थे, टोटल 125 थे ना। तो गुड पोटैटोज कितने हो गए, 125 माइनस 5, 120 किलोग्राम बच्चों जो पोटैटोज थे वो गुड थे, वो अच्छे पोटैटो थे ना, 120 किलोग्राम, ठीक है। ये हो गए 120 किलोग्राम। अब हम लिखेंगे लेट, करते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ₹100, देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी। अच्छा, हमें प्रॉफिट जो है ना, वो प्रॉफिट गिवन है 20%, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेल प्राइस कितनी होगी, 100 + 20, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है ना, 20% प्रॉफिट है, तो 20 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा सेल प्राइस होगी 120 रुपीज़ हो जाएगी। अब हम कहते हैं इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 1, देन सेल प्राइस क्या हो जाएगी 120 ओवर 100। अब इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ गिवन है बच्चों, अगर कॉस्ट प्राइस ये होगी 3125, तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी 120 ओवर 100 मल्टीप्लाई 3125। इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करके जब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगी 3750 रुपीज़ आ गई बच्चों, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस होगी। अब हम निकालेंगे सेल प्राइस ऑफ, ठीक है, हमने फाइंड करना सेल प्राइस पर केजी, सेल प्राइस ऑफ पोटैटोज पर केजी, ठीक है। कॉस्ट ये हो गया 3750 रुपीज़। और हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग बच गए थे ना बच्चों, वो कितने थे, वो थे 120 किलोग्राम बच गए थे, 5 किलो के बैड थे ना। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगी 31.25 रुपीज़। अगर वो पोटैटोज को 31.25 रुपीज़ बेचेगा तो उसको नेट प्रॉफिट 20% होगा बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, करीम्स करंट सैलरी इज़ 23,400। करीम की जो अभी सैलरी है 23,400 है। इफ़ ही गेट्स इंक्रीमेंट, अगर उसको इंक्रीमेंट मिलता है 7.5%, फाइंड न्यू सैलरी, उसकी नई सैलरी हमने फाइंड करनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर आप स्टार लगा लेना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आगे डॉट डॉट लगा देते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्या है, करीम्स करंट सैलरी, करीम करंट सैलरी, आगे हमने डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है। इसके ऊपर क्या करना है, आपने इंपॉर्टेंट लगा लेना है। करीम्स करंट सैलरी कितनी है, ₹23,400, ठीक है। इंक्रीमेंट इज इक्वल टू 7.5%, 7.5%। हम यहाँ लिखेंगे
7.5% ऑफ 23400 पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7.5 बाय 100 मल्टीप्लाई 23400 ठीक है। हमने निकालना है कि 7.5% कितना बनता है। 7.5 मल्टीप्लाई 23400 डिवाइडेड बाय 100, ये बन गया उसका रुपीज़ 1755 रुपीज़। ये उसका इंक्रीमेंट हो गया। हम यहाँ लिखेंगे उसका न्यू सैलरी। न्यू सैलरी क्या हो जाएगी बच्चों? उसकी ओल्ड सैलरी ये थी ना 23,400 प्लस इंक्रीमेंट था 1755। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 25,155। ये उसकी नई सैलरी आ गई बच्चों। जो इंक्रीमेंट आया उसमें वो ऐड हो गया। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 4C। इसमें क्वेश्चन नंबर वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर मैंने 10 तक बनाया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में, अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।